तो वो स्टॉक आज इस समय करीब 1.5% ऊपर, आय में भी कुछ इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आज दिन भर जो एक पॉकेट अच्छी खासी तेजी में रहा है, उसकी एक बार बात कर लेते हैं। अमर राजा और एक्साइड दोनों स्टॉक्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पर बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अमर राजा के नंबर्स आए थे और मुझे डिस्टिंक्टली याद है यहाँ पर हर पैमाने पर दरअसल कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। मुनाफे में 49% तक का इजाफा, रेवेन्यू करीब 20% बढ़ता हुआ, EBITDA लेवल पर 33% का इजाफा देखने को मिला। कंपनी के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि ऑटो सेगमेंट में बहुत रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है, आफ्टर मार्केट सेल्स में भी अच्छा खासा पिकअप देखने को मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, और कंपनी एक लिथियम आयन बैटरी प्लांट के रोल आउट की भी बात कर चुकी है। इसके साथ साथ एक्साइड में भी तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ आप देख रहे हैं एक्साइड, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अमर राजा। आपको याद होगा सितंबर के महीने में एक्साइड के मैनेजमेंट ने आके कहा था करीब करीब 8,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वो करते दिखाई देंगे, 6 से 8,000 करोड़ का एक 12 गीगावाट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और ये स्केल 8 से 10 सालों के प्लान इन्होंने सामने रखे थे। नतीजे आ गए हैं अमर राजा के, यहाँ पर भी लिथियम आयन इन्वेस्टमेंट, एक्साइड में भी लिथियम आयन इन्वेस्टमेंट। मयूरेश, फंडामेंटली ज्यादा कन्विक्शन आपको कहां पर है, या दोनों स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस लेने का मौका है? आई थिंक डिफरेंशिएशन फैक्टर बहुत ज्यादा है नहीं अर्पिता जी। आई थिंक दोनों जो कंपनीज हैं, अगर आप बिजनेस मिक्स देखें प्रोडक्ट वाइज, ऑब्वियसली जो कोर सेगमेंट है उनके इंटरनल कंबशन इंजन बैटरीज का जो आफ्टर मार्केट करते हैं, और यूपीएस और सोलर सेगमेंट में जो आई थिंक सेल्स प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक दोनों आर प्रेजेंट इन दैट सेगमेंट इटसेल्फ। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो एक रिवाइवल है सेकंड हाफ में, ये वॉल्यूम वाइज आना बहुत लाजमी है। आप अगर देखते हैं जी, अगर एक्साइड की मार्केट शेयर जो है स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ OEMs, एक डायरेक्ट 60% मार्केट शेयर है ऑटोमेटिक बैटरी में, और टू व्हीलर्स में लगभग 86% है। अमरा राजा इज नंबर 2 इन दैट रिस्पेक्ट। तो उस हिसाब से आई थिंक एक्साइड की जो आई थिंक लीडरशिप पोजीशन है, और दोनों कंपनी जो लिथियम आयन बैटरी सेल्स की एक प्लांट डालने की आई थिंक एक इच्छा रखते हैं, विच हैव ऑलरेडी पुट प्लान्स इन प्रोग्रेस। आई थिंक जो एक स्टेडी ट्रांजिशन होगा फ्रॉम ICEs टू इलेक्ट्रिक बैटरीज, आई थिंक बोथ दीज प्लेयर्स आर केपेबल इन डूइंग दैट। थोड़ी कॉस्ट जरूर लगेगी, इसका मतलब जो केपेक्स इनका लगेगा कैश फ्लोस को हिट करेगा अगले 1 से 2 वर्षों में, जब तक आई थिंक नया प्लांट फंक्शनल नहीं होता, यूटिलाइजेशन लेवल नहीं आता और कैश फ्लोस नहीं जनरेट होते। बट कहीं ना कहीं आई थिंक बोथ कंपनीज आर हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है, EBITDA मार्जिन्स लगभग सिमिलर है 10 से 11%। तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बहुत कम है, बट प्लेसमेंट के हिसाब से एटलीस्ट ऑन आवर मार्केट स्पेस इंडिया और ओनियन लेंस, आई थिंक एक्साइड थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है। 2 वजह से, एक की लीडरशिप पोजीशन उनके पास है, और थोड़ी डिवर्सिटी जो इनके पास ज्यादा है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट, यूपीएस और सोलर सेगमेंट। तो प्योरली ऑन प्लेसमेंट एक्साइड थोड़ा बेटर लग रहा है प्लेस कंपेयर टू। तो एक्साइड ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है फंडामेंटली। टेक्निकली ट्रेडर्स के लिए गाबा साहब, एक्साइड वर्सेस अमर राजा, दाव किस पर होगा? ये ठीक है। आई थिंक एक्साइड मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल बेस बना हुआ। अमर राजा थोड़ा दूर चला गया है, तो मेरे ख्याल से एक्साइड रहेगा। एक्साइड का टारगेट थोड़ा वक्त देंगे तो मुझे लगता है 190 भी है, वहां तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन यस, स्टॉप होना चाहिए 165 का, डीप स्टॉप है, क्वांटिटी कम कर ले, लेकिन एक्साइड में मुनाफा मिलेगा। मुनाफा मिलेगा, तो दोनों फंडामेंटल और तकनीकी तौर पर एक्साइड एक प्रेफर्ड पिक है इस समय। डायरेक्टर साहब से गुजारिश है, दोनों को अगर एक ही चार्ट पर मैप करके देखें तो समझ में आएगा कि किसने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है। तो पिछले 3 महीनों में तो दोनों में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक्साइड करीब 12% के रिटर्न्स दे चुका है, अमर राजा में करीब 10% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए। एक साल में अमर राजा का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है वर्सेस एक्साइड, तो इसीलिए अब शायद एक्साइड कैचअप करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी पर दाव इस समय जानकारों का आ रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज का